आज के इस वीडियो में एचडीएफसी बीच ग्रो क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूं। रिसेंटली एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा इसी क्रेडिट कार्ड को इशू कर रहा है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड दे करके कार्ड को अप्लाई करते हैं। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड से अप्लाई करते थे तो बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आता था, लेकिन रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने बीज सीरीज का 4 क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जिसमें आ जाता है बीज फर्स्ट, बीज पावर, बीज ग्रो और बीज ब्लैक। तो ये जो बीज ग्रो क्रेडिट कार्ड है अपर मिड लेवल का कार्ड है, यानी कि ना ही सबसे बढ़िया ना ही सबसे घटिया, बीच बीच वाला ये कार्ड है, जिस वजह से ये ज्यादातर लोगों को अप्रूवल में मिल जाते हैं। तो जानेंगे इस कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट को और देखेंगे अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। चलिए दोस्तों, कार्ड के हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो अभी आपको ये कार्ड हो सकता है तो लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाए। यहाँ पे बैनर में दिखा तो रहा है लाइफ टाइम फ्री, या फिर अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है 1500 रुपए का अमेजन वाउचर भी आपको मिलेगा अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम पहले कार्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इस कार्ड का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि 55 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि बिल बनने के 25 दिन बाद का आपका ड्यू डेट मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात है। यानी कि अगर कोई सचमुच बिजनेस पर्पस के लिए इस कार्ड को यूज करना चाहता है तो अच्छा खासा समय देखने को मिल जाता है पैसा वापस करने के लिए। इसके अलावा इस कार्ड से प्रत्येक 100 रुपए बिजनेस स्पेंडिंग के ऊपर 2 कैश पॉइंट आपको मिलते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट के बदले कैश पॉइंट बोला जा रहा है। हालांकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एक कैश पॉइंट का वैल्यू कितने रुपए के बराबर है या कितने पैसे के बराबर। अच्छा, इस कार्ड के कुछ पॉपुलर हाईलाइट है जहाँ पे बोला जा रहा है 10x कैश पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं अगर आप पेज आप या स्मार्ट बाय के थ्रू बिल पेमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कार्ड से इनकम टैक्स या एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको 10x तक का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा जीएसटी पेमेंट के ऊपर भी 10x का रिवॉर्ड मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्मार्ट बाय या बीच डील के ऊपर जाकर के, जो कि देख सकते हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये रहा एचडीएफसी का स्मार्ट बाय, यहाँ पे जाकर के होटल बुक करते हैं या फ्लाइट बुक करते हैं तो 10x आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ बिजनेस सॉफ्टवेयर परचेज के ऊपर आपको 10x रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि ऑफिस 365, AWS, गूगल, क्रेडफ्लो। लेकिन हाँ, स्मार्ट बाय के थ्रू आप बुक करोगे तभी आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 10x रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा डी मार्ट के ऊपर भी ये कार्ड से 10x रिवॉर्ड ले सकते हैं और क्लियर टैक्स के ऊपर भी 10x रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जितने भी कैटेगरी, यहाँ पे टोटल 7 कैटेगरी बताए गए हैं 10x रिवॉर्ड अर्न करने के लिए, सभी के ऊपर मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 10,000 का होना चाहिए। भाई ये क्या बात हुआ, मतलब 9,000 का अगर कोई शॉपिंग करे तो उसके ऊपर 10x रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं। ऑल अदर स्पेंडिंग के तौर पे आपको 100 रुपए स्पेंडिंग के ऊपर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। 10x रिवॉर्ड चाहिए तो आपको 10,000 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा ये सातों वेबसाइट के ऊपर। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस कार्ड से पर बिलिंग साइकिल 1500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड से अगर आप ट्रैवल बुकिंग करते हैं वाया MMT या माई बीच तो 4% का ऑफ देखने को मिल जाएगा फ्लाइट के ऊपर। ऑफ मतलब इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक मतलब डिस्काउंट के बाद जो पेमेंट करोगे उसके ऊपर 10x रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा चलिए अब आ जाते हैं कार्ड के एक्टिवेशन बेनिफिट के ऊपर, यानी कि वेलकम बेनिफिट के ऊपर। तो इस कार्ड को लेने के 37 दिन के अंदर अगर आप कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो 250 रुपए का वाउचर आपको देखने को मिल जाएगा एज ए वेलकम बेनिफिट, जिसमें आप Amazon, स्विगी या बहुत सारे ब्रांड का वाउचर मिलेंगे, कोई रिडीम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड के ऊपर माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि जितना ज्यादा इस कार्ड से स्पेंड करोगे उतना ज्यादा माइलस्टोन अचीव होगा, उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है अगर आप इस कार्ड से 1 लाख रुपया क्वार्टरली स्पेंड कर लेते हैं तो 2000 कैश पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक कैश पॉइंट का वैल्यू है 25 पैसा, यानी कि 2000 कैश पॉइंट का वैल्यू हो गया 2000 गुने 0.25, यहाँ पे हो गया 500 रुपए के बराबर का आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों रिवॉर्ड के ऊपर रिवॉर्ड रिडीम्शन फीस भी है जो कि 99 प्लस जीएसटी। इसके अलावा इस कार्ड से अगर आप फ्यूल परचेज करते हैं तो 1% का सरचार्ज वे ऑफ हो जाएगा, यानी माफ हो जाएगा, जिसके लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 से 5,000 के बीच का होना चाहिए। मैक्सिमम कैशबैक पर स्टेटमेंट साइकिल 250 रुपया आप अर्न कर सकते हो। इसके अलावा एचडीएफसी के पार्टनर रेस्टोरेंट के ऊपर इस कार्ड से बिल पेमेंट करते हैं तो 10% के एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिल जाते हैं, जो कि फिलहाल में एचडीएफसी के 35,000 प्लस पार्टनर रेस्टोरेंट है। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड के ऊपर हर एक वो बेसिक फीचर्स मिल जाता है जो सभी कार्ड के ऊपर मिलता है, जैसे कि इजी EMI, स्मार्ट EMI, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड के ऊपर इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये फ्री नहीं है। ये कह रहा है कंपनी, कह रहा है बैंक कह रहा है कि यहाँ से अगर आप, यानी कि इस कार्ड से अगर आप इंश्योरेंस परचेज करते हो अपने दुकान के लिए तो हम सस्ते रेट में दे देंगे, लेकिन फ्री नहीं है, तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे रिवॉर्ड और कैश पॉइंट का यहाँ पे वैल्यू बताए गए हैं, जो कि अगर आप रिवॉर्ड को कैश में कन्वर्ट कराते हैं, यानी कि कार्ड के अगेंस्ट सेटल कराते हैं, कार्ड में डलवाते हैं तो 25 पैसा वैल्यू मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके या स्मार्ट बाय के थ्रू रिडीम करते हैं तो आपको 30 पैसा वैल्यू मिलेगा एक रिवॉर्ड पॉइंट का। मिनिमम रिवॉर्ड आपका 2500 होगा तभी जाकर के आप रिडीम कर पाओगे, और अगर आप फ्लाइट या होटल में रिडीम करते हो तो 50% रिवॉर्ड को यूज कर पाओगे, बाकी 50% आपको अलग से पेमेंट करना होगा। इसके अलावा पर बिलिंग साइकिल में किसी भी प्रकार से मैक्सिमम रिवॉर्ड जो अर्न कर सकते हो वो है 15,000 रिवॉर्ड पॉइंट। हालांकि रिवॉर्ड पॉइंट मैं हर बार यूज कर रहा हूँ, उसका एक्चुअल मीनिंग है कैश पॉइंट, तो मतलब सेम ही हो गया। चलिए अब दोस्तों मेन पॉइंट पे वापस आते हैं, क्या ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए ज्यादातर
तो चांसेस है अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है तो ये कार्ड आपको अपग्रेड में मिल रहा होगा, बैंक आपको बार बार मैसेज कॉल कर रहा होगा। ऐसे मेरे साथ भी और हमारे सभी फैमिली मेंबर के साथ हो रहा था। लेकिन एक कार्ड जब हमने बनवाया उसके बाद मैं किसी भी फैमिली मेंबर का कार्ड अपग्रेड नहीं किया। इसका भी रीजन मैं बता देता हूं। अगर HDFC बैंक में हमें कोई अदर कार्ड में अपग्रेड लेना ही है तो फिलहाल का नंबर 1 का जो क्रेडिट कार्ड है उसमें अपग्रेड लीजिए, जो आसानी से अपग्रेड हो भी जाएगा और बेनिफिट भी आप काफी तगड़ा निकाल सकते हैं। वो है HDFC टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड या टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। दोनों ही क्रेडिट कार्ड के ऊपर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी मिलता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाओगे, 1% और 1.5% यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर कैशबैक मिलते हैं, 10% और 7% का कैशबैक टाटा न्यू ऐप के अंदर मिलता है। इतना ही यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर 5% और 7% का कैशबैक मिलता है। ये जो 5 और 7 बोलना हो ना, ये इन्फिनिटी के ऊपर ज्यादा कैशबैक मिलता है, प्लस के ऊपर कम कैशबैक मिलता है। तो अपग्रेड लेना ही है तो उतना तगड़े कार्ड में यानी कि बढ़िया कार्ड में अपग्रेड ले, जो कि वो कार्ड भी 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ अभी मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम HDFC में कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड करके, और उनको अगर बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड या बिज सीरीज का कोई भी क्रेडिट कार्ड आता है तो मैं तो पहला क्रेडिट कार्ड कोई भी लेने के लिए मना नहीं करूंगा। मैं कहूंगा जो भी कार्ड मिले ले लो, बेनिफिट चाहे कम मिले ज्यादा मिले, इग्नोर करो बेनिफिट को। बाद में आप 2, 4, 6 महीने उसे यूज करोगे, अच्छे कार्ड में अपग्रेड मिल जाएगा। सबसे मेन पॉइंट होता है कि किसी भी बैंक में एंट्री ले लेना, किसी भी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड ले लेना। लिमिट तो बाद में भी बढ़ जाएगा, अपग्रेड तो कार्ड बाद में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआती में ही सोचोगे इसके ऊपर उतना बेनिफिट नहीं है तो मैं नहीं लूं, तो ये डिसीजन गलत होगा। खैर, HDFC के क्रेडिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। अभी रिसेंट समय में HDFC पिक्सल प्ले क्रेडिट का लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, प्रॉपर लाइफ टाइम फ्री, बिना किसी कंडीशन के, 0 ज्वाइनिंग 0 एनुअल फीस के साथ मिलेगा। और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड और इन्फिनिटी क्रेडिट दोनों ही 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ मिलेगा। और हाँ, बातों बातों में इस कार्ड के हाईलाइट और बेनिफिट तो हमने देख लिया, चार्जेस के बारे में बताना भूल गया तो मैं आपको चार्जेस भी क्लियर कर देता हूं। इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस रहने वाला है 500 प्लस GST, जो कि 590 रुपए हो गया, जो कि आपके फर्स्ट बिल में एड होकर के आएगा। ड्यू डेट को पेमेंट करना होगा। इसके अलावा इस कार्ड का एनुअल चार्जेस भी सेम है, 500 प्लस GST यानी 590 रुपए। लेकिन एक साल के अंदर इस कार्ड से अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा। चार्जेस एड जरूर होंगे कार्ड में, लेकिन चार्जेस रिवर्स हो जाएगा, 500 रुपए रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो GST 90 रुपए देना पड़ता है वो तो देना ही पड़ेगा आपको। तो यही रहने वाला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन HDFC बीच ग्रो क्रेडिट कार्ड के बारे में। फिलहाल वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।